उस साल की गर्मी कुछ ज्यादा ही लंबी लग रही थी। स्कूल के बच्चे रोज एक ही चीज का इंतजार कर रहे थे। स्कूल ट्रिप, पढ़ाई, होमवर्क और रोज की डांट से दूर जाने का मौका उन्हें किसी इनाम जैसा लग रहा था। जब नोटिस बोर्ड पर ट्रिप की सूचना लगी तो पूरी क्लास में हलचल मच गई। पहाड़ों में जाना था, जंगल के पास, ठंडी हवा में कुछ दिन बिताने थे। जगह का नाम ज्यादा किसी ने ध्यान से नहीं पढ़ा। बस इतना बताया गया कि वहां एक पुराना सरकारी गेस्ट हाउस है जहां रुकने की व्यवस्था की गई है। बच्चों के लिए यह जानकारी काफी थी। किसी ने सवाल नहीं किया। सुबह 4 बजे बसें स्कूल के गेट से निकली। चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन बस के अंदर शोर और हंसी थी। कोई गाना चला रहा था, कोई मोबाइल में वीडियो देख रहा था, कोई खिड़की से बाहर झांक रहा था। टीचर आगे बैठे थे, कुछ नींद में, कुछ सफर की तैयारी में। जैसे जैसे बस शहर से बाहर निकली, रास्ता बदलने लगा। चौड़ी सड़कें पतली होने लगी, इमारतें कम होती गईं और उनकी जगह पेड़ों ने ले ली। मोबाइल नेटवर्क पहले कमजोर हुआ, फिर अचानक पूरी तरह गायब हो गया। कुछ बच्चों ने मजाक किया, लेकिन कुछ बिना वजह चुप हो गए। खिड़की के बाहर जंगल अजीब लग रहा था। हरा तो था, लेकिन शांत नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा शांत। कई घंटों के बाद बस एक मोड़ पर रुकी। रास्ते पर एक बड़ा पेड़ गिरा हुआ था। बच्चों को कुछ देर के लिए नीचे उतरना पड़ा। जैसे ही वे बस से उतरे, सबको एक साथ एक अजीब एहसास हुआ। वहां न चिड़ियों की आवाज थी, न पत्तों की सरसराहट, सिर्फ सन्नाटा। कुछ बच्चों को ऐसा लगा जैसे जंगल उन्हें देख रहा हो, लेकिन किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। थोड़ी देर बाद रास्ता साफ किया गया और बस फिर से चल पड़ी। कुछ ही मिनटों में एक इमारत दिखाई दी, पुरानी, जर्जर और पूरी तरह अकेली। वहीं था सरकारी गेस्ट हाउस। लकड़ी का मुख्य दरवाजा खोलते ही एक भारी आवाज आई, जैसे वह इमारत बहुत समय बाद किसी को अंदर आते देख रही हो। अंदर की हवा ठंडी थी और सीलन की हल्की गंध थी। बाहर एक बूढ़ा चौकीदार खड़ा था। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में कुछ ऐसा था जो बच्चों को अजीब लगा। उसने धीमी आवाज में कहा, शाम के बाद ज्यादा बाहर मत घूमना। टीचर्स ने सिर हिलाया और बच्चों को अंदर ले जाया गया। लकड़ी की सीढ़ियां हर कदम पर चरमराती थीं। ऐसा लग रहा था जैसे यह जगह हर आने वाले को याद कर रही हो। आखिरकार एक कागज निकाला गया, नाम पुकारे गए। बच्चों ने अपने बैग उठाए, कमरे बांट दिए गए और उसी पल, बिना किसी को समझ आए, यह ट्रिप एक साधारण यात्रा नहीं रही। यह किसी और ही कहानी की शुरुआत बन चुकी थी। कमरे बांटने के बाद बच्चे अपने अपने कमरों में गए, बैग रखे, थोड़ी देर आराम किया और खिड़कियों से बाहर झांकने लगे। चारों तरफ हरियाली फैली हुई थी। सूरज पेड़ों के बीच से छनकर आ रहा था और दूर तक पहाड़ों की पृष्ठभूमि साफ दिखाई दे रही थी। टीचर ने बच्चों को याद दिलाया कि शाम तक कोई अकेला बाहर न जाए। सभी बच्चे थोड़ी देर एक दूसरे से बातें करने में व्यस्त हो गए। कुछ खिड़की के पास खड़े थे, बाहर का दृश्य देख रहे थे। हवा हल्की थी, लेकिन अजीब तरह की ठंडक महसूस हो रही थी। जैसे जंगल की हरियाली न केवल देखने में हरी थी, बल्कि उसकी खामोशी भी गहरी थी। धीरे धीरे हर कोई अपने कमरे की चीजें व्यवस्थित करने लगा। कोई अपने बैग से कपड़े निकाल रहा था, कोई पानी पी रहा था। कमरे में हल्की हलचल थी, लेकिन खामोशी के बीच कभी कभी दीवारों या लकड़ी की सीढ़ियों से हल्की चरमराहट आती, इतनी हल्की कि कोई ध्यान भी नहीं देता, लेकिन सबकॉन्शियस में एक बेचैनी पैदा हो जाती। कुछ बच्चे खिड़कियों के पास खड़े होकर नीचे का रास्ता देख रहे थे, जंगल की ओर, जहां धूप धीरे धीरे ढल रही थी। कुछ पेड़ों की छाया असामान्य लंबी लग रही थी। बच्चे हंसकर इसे मजाक में निकालते, लेकिन उन पर हल्का अजीब सा एहसास बैठ गया। टीचर ने बाहर जाने के लिए बच्चों को बुलाया। धीरे धीरे सब गेस्ट हाउस के पास एकत्र हुए। बच्चों की हंसी, बातें और हल्की हलचल थी, लेकिन दूर दूर से आती हवाओं की आवाज और पेड़ों की हल्की सरसराहट कुछ ज्यादा महसूस हो रही थी। कोई ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन वातावरण में एक हल्का तनाव हर किसी को अनजाने में महसूस हो रहा था। सूरज ढलने लगा, पेड़ों की छाया और लंबी होती गई। बच्चे ग्रुप एक्टिविटीज में व्यस्त थे, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता जैसे जंगल में कोई सन्नाटा उनके आसपास फैल गया हो।
और उनकी हंसी, बातें, हल्की हलचल भी उस सन्नाटे में खो गई हों। कमरे बांटने के बाद और शाम के पहले समय में ही बच्चों ने महसूस किया कि यह सिर्फ एक साधारण स्कूल ट्रिप नहीं है। कुछ ऐसा है जो देखा नहीं जा सकता पर महसूस किया जा सकता है। जैसे हवा में कुछ हल्का सा अनजाना सा दबाव है, और इसी हल्की बेचैनी के साथ बच्चों की यह पहली शाम धीरे धीरे ढल रही थी। आगे की कहानी आपको हमारी चैनल में पार्ट 2 में मिलेगा। धन्यवाद। टू बी कंटिन्यूड।